तो स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी के जरिए कुछ बड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मतलब पर्सनल ग्रोथ का एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तारे की कहानी को ना हम 5 अलग अलग हिस्सों में देखेंगे ताकि इसकी पूरी जर्नी को अच्छे से समझ सकें। पता है, हर बड़े सफर की शुरुआत एक बहुत ही साधारण सी जगह से होती है। एक ऐसी दुनिया जहां बस कुछ बड़ा पाने की एक गहरी इच्छा होती है। तो यहीं से कहानी का मंच तैयार होता है। सोचिए, हजारों तारों से भरे आसमान में एक छोटा सा तारा है, टिंकू, और वो खुद को बहुत छोटा और धुंधला महसूस करता है। इसी एक एहसास से पूरी कहानी आगे बढ़ती है। और फिर आता है ये ख्याल, काश मैं भी इतना चमकदार होता, सब मुझे भी देखते। बस यही एक सोच, यही एक सपना उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। आसमान का सबसे खास तारा बनने का सपना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि कोई भी हीरो की जर्नी अकेले या बिना मुश्किलों की तो पूरी होती नहीं, है ना? तो सबसे पहली मदद, सबसे पहला गाइडेंस मिलता है चांद से। वो एक बहुत गहरी बात कहता है कि हर तारे की अपनी खासियत होती है, बस खुद पर विश्वास रखना होगा। और जैसे ही उसे ये विश्वास मिलना शुरू होता है, तभी आती है पहली परीक्षा। अचानक काले बादल छा जाते हैं और उसके इस नए भरोसे को टेस्ट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन फिर हवा एक नई और बहुत दिलचस्प सीख लेकर आती है। वो कहती है कि हर चमक को कभी कभी छिपना पड़ता है ताकि वो पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सके। मतलब मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बल्कि और ताकतवर बनाने के लिए आती हैं। और यहीं पर कहानी उस सबसे मुश्किल मोड़ पर आ जाती है। वो पल जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हाथ से निकल गया। इन मुश्किलों के सामने आकर टिंकू का जो शुरुआती जोश था वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। वो अंदर से टूटने लगता है, एक बहुत ही गहरे संकट में घिर जाता है। और यही वो पल है, वो खाई, जहां उसका खुद पर शक करना ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। उसे लगने लगता है शायद मैं कभी बड़ा और खास नहीं बन पाऊंगा। लेकिन ठीक उसी सबसे निचले पॉइंट पर, जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है, एक पास का तारा उसे हिम्मत देता है। वो उसे याद दिलाता है कि अगर खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और कैसे करेगा। असली ताकत तो अंदर ही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो इस निराशा की खाई से बाहर कैसे निकलेगा। ये सेक्शन हमें दिखाता है कि शक से निकलकर एक नए मकसद तक का रास्ता कैसे तय होता है। और देखिए, जो पहली कामयाबी मिलती है वो सबसे बड़ा या सबसे चमकीला बनने से नहीं मिलती, बल्कि वो तब मिलती है जब धरती से एक बच्चा उसे देखकर कहता है, माँ देखो वो छोटा तारा कितना सुंदर चमक रहा है। ये बाहरी पहचान उसकी सोच बदल देती है। और बस यही एक पल, यही पहचान उसे आगे बढ़ने का एक बिल्कुल नया और ज्यादा टिकाऊ रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो हिम्मत, लगातार कोशिश और एक नए मकसद पर बना है। यहाँ आकर टिंकू की सफलता की परिभाषा ही बदल जाती है। वो समझ जाता है कि कामयाबी खुद के लिए सबसे बड़ा बनने में नहीं है, बल्कि ये देखने में है कि उसकी अपनी खास रोशनी दूसरों के कितने काम आ सकती है। और आखिर में हम एक बदले हुए टिंकू को देखते हैं, एक ऐसा हीरो जो सिर्फ ज्यादा चमक नहीं रहा, बल्कि जिसके पास इस पूरे सफर से मिली हुई एक गहरी समझ और बुद्धिमानी भी है। यहाँ ये फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। बदलाव सिर्फ बाहरी चमक का नहीं है, बल्कि उसके किरदार और मकसद में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव आया है। और यही वो सबसे बड़ी सीख है जो टिंकू इस पूरे सफर से लेकर वापस लौटा है, उसी के शब्दों में, कि महान बनने के लिए सबसे बड़ा होना जरूरी नहीं, जरूरी है खुद पर विश्वास और लगातार मेहनत। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हमें कुछ ऐसी सार्वभौमिक सच्चाइयां सीखने को मिलती हैं जो सिर्फ एक तारे की कहानी नहीं है, बल्कि हम सब पर लागू होती हैं। आखिर में ये एक छोटी सी कहानी एक आईने की तरह काम करती है। ये हम सबको अपने खुद के सफर और मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये पूछती है कि वो कौन सी अनोखी रोशनी है जिसे हर कोई इस दुनिया में लेकर आता है।